ऐसा हुआ कैसे? तुम उसका पीछा करते करते पीछे रह गई। मैं क्या करती? वो बच्चा इडियट, उसे भी मुझसे ही टकराना था, वो भी उस समय जब आशु दोबारा काउंटर पर गया। महक, वो दोबारा उस काउंटर पर रिंग लेने आया था या लौटाने? तुम उसके पास गई क्यों नहीं? ये बच्चे होते ही क्यों? I hate these kids. What? आइस क्यूब। ये आइस क्यूब कहां से आ गए? अरे उस बच्चे के ग्लास से जब वो मुझसे टकराया, हवा में उड़कर मेरी कमीज से। Stop, Max, stop. Now this is ridiculous. आज से कुछ दिन बाद आशु का बर्थडे है और हमें यह भी नहीं मालूम कि उसने रिंग किसके लिए ली। हेलो महक, बहुत बहुत मुबारक हो। किस लिए? आज आशु ने बहुत ही खूबसूरत रिंग खरीदी है। मेरा मन कहता है उस रिंग में तुम्हारा नाम लिखा है। Really? Thanks. Thank you so much. अनु, ये जो भी हो रहा है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं, जो भी हो रहा है तुम्हारी किस्मत की वजह से हो रहा है। मेरा क्या, मैं तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। थैंक्स। पागल लड़की, कहती है रिंग मेरे लिए खरीदी है। लेकिन आशु के दिल में क्या है ये सिर्फ आशु जानता है। Oh God! इस बार कोई गड़बड़ मत करना, पता करो कि इसके दिल में क्या है। There you go. हेलो। हाय महक। महक, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मतलब? तुम अनु और भूषण की मदद करना चाहती थी ना, हम उनकी मदद करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है। बहुत बड़ा दिल है आपका। पर अनु? अनु? अनु क्या? जी, अनु बहुत स्वाभिमानी लड़की है, तो आपको उसकी मदद इस ढंग से करनी होगी कि उसको बुरा ना लगे। आई नो, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ सोच लिया। क्या? वक्त आने पर बताऊंगा। वक्त कब आएगा? मेरे बर्थडे पर। महक, थैंक्स। थैंक्स? वो किस लिए? तुम सही कहती थी महक, मुझे अनु से दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सच का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि जिंदगी में अगर एक भी सच्चा दोस्त आ जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। तुमने मेरी जिंदगी खूबसूरत बना दी है महक। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर। बाय। बाय। जो नहीं सुनना है वो कहता है और जो सुनना है वो नहीं कहता है। आशु मेहरा, जिंदगी खूबसूरत तब होगी जब तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे। Listen, I care a damn about it. तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या उसने बताया कि उसने रिंग किसके लिए ली है? Are you mad? समझ में नहीं आता तुम्हें? अगर उसने बताया होता तो बात यही नहीं खत्म हो जाती। और मेरे पास और कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग लगा गुल्लू, कुछ सोचा तूने? अन्नू, ये जो सोचना है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। ये जमेस हार्डली चेस इतना कितना सोचता होगा। रमेश हार्डली चेस नहीं, जेम्स हेडली चेज। हाँ वही। पर ये जेम्स हेडली चेज बीच में कहाँ से आ गया? ओए, वो बीच में नहीं आया, उसकी लिखी हुई किताबें ये देख। बंदे में क्या दम था, क्या जासूसी करता था। जासूसी करता नहीं, लिखता था। पर आगे बोल। हाँ वही लिखता था वो। तो पहले मैंने क्या सोचा कि उसकी किताब का एक पन्ना पढ़ लूं, पर बाद में जब पढ़ने लगा तो मैंने तो पूरी की पूरी दोनों किताबें पढ़ डाली और उसके बाद मेरा दिमाग एकदम से खुल गया। अन्नू, मैं भी सोचता हूँ कि एक किताब तो लिख ही दूं। बाद में गुल्लू प्लीज, अब कुछ सोच लिया। ओ देख, मैं तेरे को समझाता हूँ। जब मैं इसकी दूसरी किताब का 213वां पन्ना पढ़ रहा था ना, तब अचानक आसमान में कड़ 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 बिजली चमकने लगी और उस बिजली में से एक रोशनी धीरे 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 खिड़की से होते होते मेरे दिमाग में गई और अब आइडिया बाहर। और अन्नू, सिर्फ एक आइडिया नहीं, दो आइडिया। क्या आइडिया? देख,
मेरे पास दो प्लान है, एक विक्टोरिया के लिए और एक घर के लिए। अगर विक्टोरिया वाला प्लान कामयाब हो गया ना तो फिर गुल्लू की छुट्टी और अन्नू जाएगी पार्टी में। पर अगर किंतु परंतु घर का प्लान कामयाब हो गया ना तो फिर अन्नू की छुट्टी और गुल्लू जाएगा पार्टी में। ये क्या प्लान हुआ? गुलशन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट। और ये कोई ट्रायल नहीं है, बल्कि तुम्हारा इम्तिहान है। आज हमारे किचन में ऐसी डिश बननी चाहिए जिसको खाने के बाद हर मेहमान जो आशु की बर्थडे पार्टी में आ रहा है वो कहे कि वाह क्या डिश है। Sir, I'm almost ready, sir. सॉरी एसके सर, ये ट्रायल है, इसलिए आज शुगर की जगह हरी मिर्ची और पीसे हुए नारियल की जगह अदरक डाला है। बस आप जल्दी से टेस्ट कीजिए और मेरी छुट्टी कीजिए। टाइम्स अप। Sir, गेट मी द डिशेस। just 1 minute, sir. गुड। Thank you, sir. कॉपी बुक अप्रोच परफेक्ट। ये सब कुछ आप ही से कॉपी किया है, सर। अब देखें कि तुमने हमसे क्या सीखा है। गुलशन, ओ गुलशन, तुम और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स, तुम्हारे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरी समझ के बाहर है। सर, आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज मेरी छुट्टी मत कर दीजिएगा। गुलशन, मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या? आपको कैसे पता है सर? मैं तो तब भी समझ गया था जब तुमने शुगर की जगह पे ये ग्रीन चिलीज मिलाई। आपने देख लिया? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये तुम्हारा अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट भी कामयाब रहेगा। वेल, गुल्लू बॉय, तुम्हारे हाथों में मैजिक है, मैजिक। अगर तुम अकबर बादशाह के दरबार में होते तो ऐसी टेस्टी डिश खाकर वो तुम्हें अपना ताज दे देते। पर मेरे पास तो कोई ताज भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। सर, ये ताज होटल अकबर बादशाह ने बनवाया था। तो गुलशन, आशु की बर्थडे पार्टी की सारी डिशेस तुम खुद सुपरवाइज करोगे। और हाँ, 1 मिनट भी इस किचन को छोड़ के तुम नहीं जाओगे। सर, आफ्टर ऑल मेरी इज्जत का सवाल, एसके की इज्जत का सवाल। डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर। गुड। एसके की इज्जत। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने तुझे डिश बनाने के लिए कहा था और तू अच्छी डिश बना के लेकर आ गई। ओ यार, सारे प्लान का तूने ना कबाड़ा कर दिया। अब वो तेरे चेस की आत्मा भी दुखी होती होगी। चेस नहीं, शेज। चेस, चेस, ओके। इन हाथों को गौर से देख। देख ली। क्या इनमें सचमुच जादू है? क्यों मुझसे हर डिश अच्छी बन जाती है? तो चल, अब दुखी मत हो। अब डिश अच्छी बन गई तो बन गई। हम लोग कुछ और दूसरा प्लान सोच लेंगे। चल शेष, आजा। प्लान बनाऊंगी भी तो कैसे? 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। और ये इसके सर भी इतने मेहरबान हो गए मुझ पर कि कह रहे सारी की सारी डिशेस में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करो, और वो भी आज ही। अब किचन के अंदर घुसूंगी और शाम से पहले नहीं निकलूंगी। अब तू ही कुछ सोच, ठीक है? मैं चलती हूँ। ओए रुक, मम्मी जी का ही फोन होगा। हेलो मम्मी जी। हेलो भूषण, मैं आशु बोल रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन है? हेलो आशु, आशु, आशु। आशु?
तो बात कर, देख क्या कहना चाहता है। हेलो, बात कर गुल्लू। हाँ जी बोलिए। भूषण मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या हम आज मिल सकते हैं? बताओ कहाँ मिल सकते हैं? मैं अन्नू से पूछकर बताता हूँ आपको। नहीं भूषण, अनु से कुछ मत कहना प्लीज। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। हाँ? तुम्हारी आइसक्रीम फैक्ट्री कहाँ है? मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ही विक्टोरिया आ जाता हूँ ना जी। ठीक है, फिर जल्दी आ जाना। आधे घंटे में मिलता हूँ। ओके बाय। ओ यार, अब इसको क्या हो गया? मुझसे मिलना चाहता है, वो भी अकेले में। पता नहीं गुल्लू, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देख अन्नू, प्लीज, मैं आशु से नहीं मिलने वाला, प्लीज। तू मना कर देता, अब तो वादा कर दिया तूने। मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। तू भाग जाएगा तो मेरा क्या होगा? नहीं, अब किसी का कुछ नहीं होना है अन्नू। आशु के जन्मदिन की पार्टी का मतलब है हम दोनों का मरण दिन। वहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इतनी बड़ी गड़बड़ होने वाली है, इतनी बड़ी गड़बड़ होने वाली है कि गुल्लू का सारा ड्रामा सबके सामने आ जाएगा और उसमें तेरा जमेश हार्डली चेस भी कुछ नहीं कर पाएगा। चेस नहीं, शेज। मैं मरने जा रहा हूँ अन्नू। गुल्लू रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी है ना, हमारी रक्षा करेंगे। तो ठीक तो है ना? थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक मैं कुछ सोचती हूँ। और हाँ, आशु का फोन आया तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। एक बात बताओ, आज क्या हुआ? जब तुम जीत से मिले, वो मेरे बारे में पूछ रहा था क्या? वो क्या कहेगा? वो तो मुझे मिस ही कर रहा होगा। देवदास बना होगा, मॉडर्न देवदास। अब एक बात बताओ, उसने चिट्ठी कौन से हाथ में पकड़ी थी? लेफ्ट या राइट? लेट मी गेस, लेफ्ट में ही पकड़ी होगी। उसने तुम्हारे हाथ तो नहीं चूम लिया था ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तुम्हारे बारे में तब सोचेगा जब उसे दूसरी लड़कियों से रोमांस करने से फुर्सत मिलेगी। मेरी तरफ ऐसे घूर घूर के मत देखो। मैं सचमुच उसे दूसरी लड़कियों के साथ देख के आ रहा हूं। मेरा यकीन करो छवि, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो एक टैक्सी है, टैक्सी। एक्चुअली टैक्सी में भी सिर्फ 4 या 5 लोग ही बैठ सकते, मगर उसके पास पता नहीं कितनी सारी लड़कियां बैठी थी। और तुम तो भूषण कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। पार्टी में तो मैं उसे इनवाइट कर लूंगा, लेकिन उसे ये कैसे कहूं कि उसी पार्टी में उसकी और अन्नू की एंगेजमेंट होनी है और मैंने उनके लिए रिंग भी खरीद ली है। क्या होगा उसका रिएक्शन? कहीं वो नो 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 आशु, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। यू हैव टू। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में सब कुछ सुनकर वो अचानक नाराज हो जाए। यू हैव टू। भूषण का ये मामला सुलझ जाए तो फिर मैं महक के बारे में सोचूं। ये दूसरी रिंग क्या कहकर दूं मैं उसे? गॉड, विक्टोरिया चलाना आसान है, लेकिन ये सब इट्स इम्पॉसिबल। But you know what? I'm gonna do it. मैं ये करूंगा। भूषण, मैं तुमसे तुम्हारे एंगेजमेंट की बात करूंगा। Anything for you, Anu. हेलो। हाय जीत। हाय बेबी, हाउ आर यू? तो तुम मुझे मिस नहीं करते, करोगे भी कैसे? तुम तो टैक्सी हो ना, टैक्सी। व्हाट? टैक्सी? नहीं, तुम तो टैक्सी भी नहीं हो सकते, क्योंकि टैक्सी में 4 लोग अलाउड होते हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। ये तुम उसकी लैंग्वेज बोल रही हो ना, उस इडियट की जिसे तुमने मेरे पास भेजा था। लगता है उसने मेरा दिया हुआ बुके बेचकर पैसे अपने पास ही रख लिए। चीप गाय। व्हाइट रोजेस
स्पेशली ऊटी से मंगवाए थे मैंने तुम्हारे लिए, और उस बेवकूफ ने तुम्हें देने की बजाय बेच दिए। तुमने ऊटी से मेरे लिए फूल मंगवाए थे? या स्वीटहार्ट, वो फूल नहीं, मेरा दिल था। लेकिन छवि, तुमने उसके हाथ एक लेटर तक नहीं भिजवाया। What? उसने तुम्हें लेटर नहीं दिया? नो, बल्कि उसने तो मुझे गंदी गंदी गालियां दी और मुझे धमकाया भी कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं, वरना वो मेरा बुरा हाल कर देगा। उसने ऐसा कहा? या, लेकिन मैं डरा नहीं। I wasn't scared at all. मैंने उसको सीधे सीधा कह दिया, I love छवि। मैं अब मर सकता हूँ, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकता। जीत, I really love you, जीत। I love you too, जान। मगर हम अब बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे प्यार से ज्यादा उस इडियट की बातों पे विश्वास है। नो जान। ऐसा ही है, तभी तो तुमने मुझे फोन किया। I'm really hurt, sweetheart। और अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। We will never meet again, okay? जीत, हेलो। मेरा लेटर कहाँ है? लेटर? लेटर तो जीत के पास होगा ना? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। छवि, हुआ क्या है? तुमने मुझसे झूठ बोला माफ। छवि, मैं तुम्हें भला झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि ना तुम जीत से जलते हो। ना तो तुम उसकी तरह स्मार्ट हो, ना तुम अमीर हो, ना तुम्हारे पास शान है और ना तुम्हारे पास उसकी तरह स्टाइल है। इसलिए तुम हम दोनों का ब्रेकअप कराना चाहते थे, है ना? छवि, ऐसी कोई बात नहीं। मोक्ष, मुझे सब कुछ दिखता है और सब कुछ समझ में आता है। जो तुम कहते हो वो, और जो तुम नहीं कह पा रहे हो वो भी। तुम मुझे कभी नहीं पा सकते, समझे ना? अरे शीशे में अपनी शक्ल देखो, पंक्चर बनाते हो और जिंदगी भर पंक्चर ही बनाते रहोगे। हाँ, मैं पंक्चर बनाता हूँ, लेकिन मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता। और जीत और मेरा मुकाबला हो ही नहीं सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहूं तो उस जैसा अमीर बन के दिखा सकता हूं, लेकिन अगर वो चाहे भी ना तो मुझ जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता। और हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मिस बेदी कि मैंने तुम जैसी लालची लड़की को अपना साथी समझा। यार, शाम हो गई है और आशु जी बार बार फोन कर रहे हैं। लगता है बन्नू से बात करनी ही होगी। ये भूषण अब तक आया क्यों नहीं? फोन ट्राई करता हूँ उसका। भूषण, तुम कब आए और वहां क्या कर रहे हो? आशु जी, नमस्ते। आराम से। ओ, नमस्ते। ओ जी, एक्चुअली मैं वो हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, लेकिन तुम वहां क्या कर रहे थे? वहाँ क्या कर रहा था जी? मैं वो आपसे मिलने आया ना मैं, तो रास्ता तो इधर से ही अंदर जाता होगा, इसीलिए। भूषण, ये रास्ता किचन में जाता है, मेरे कैबिन का रास्ता वहां से है। ओ सॉरी जी, मैं आजकल रास्ते बहुत भटक जाता हूँ। फिर आइए, मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूँ। ओके। चलिए। माँ नहीं, यहाँ। पर ये रास्ता तो बाहर जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है और मैं बैठा बैठा बोर भी हो गया हूँ, तो कहीं बाहर चल के बैठे। चल, फॉलो मी। फॉलो यू।
ओ यार, आज तक शरबत के अलावा मैंने तो कुछ पिया ही नहीं, और इन्होंने तो 2-2 बोतल मंगवा ली। ओ यार, मुझे तो इसे देखकर ही नशा चढ़ रहा है। कहीं इसे जबरदस्ती पिला दी और मैं नशे में आ गया तो, और सब कुछ सच सच बोल दिया तो। कहीं गुल्लू सब सच न बता दे